नमस्कार दोस्तों, मुद्दे के बाद लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मुद्दा खेल का मुद्दा, स्पोर्ट्स का मुद्दा। दोस्तों एक ऐसी महान शख्सियत, एक ऐसी महान हस्ती जिनकी उम्र छोटी है लेकिन उड़ान बहुत ऊंची है। और मैं एक बात अक्सर कहता हूं कमेंट्री में कि उड़ान उड़ने के लिए पक्षी को जरूरत पंखों की होती है, इंसान को जरूरत जुनून, जोश और जज्बे की होती है। आइए एक ऐसी शख्सियत उनसे बात करते हैं कि आज यहाँ तक आने का सफर कैसा रहा। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। नमस्कार जी, मुद्दे की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका शुभ नाम? अंशु मौर्य। अंशु, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। अंशु, आप का जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में हुआ? मेरा जन्म लुधियाना गांव में हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट जींद का गांव है। और कबड्डी आपने कब शुरू की थी? मैंने 2018 में कबड्डी की शुरुआत की थी। करीब आज 7 साल हो चुके कबड्डी खेलते हुए। कबड्डी में आने का रीजन क्या था आपका, क्यों कबड्डी स्टार्ट किया आपने? बस ऐसे ही स्कूल में खेलते थे। जगवीर सर स्कूल में आए थे, उन्होंने गेम के बारे में बताया कि गेम के कारण बच्चे मतलब ऐसे हेल्दी भी रहे हैं और गेम में आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो जगवीर सर ने हमें मोटिवेट किया, तो हमें बंदेगा गाँव से हमारी कबड्डी की शुरुआत हुई। जगवीर सर ने हमारी शुरुआत की कबड्डी। किसी प्लेयर से इंस्पायर हुए आप, उसको देख के आपने सोचा भी जगबीर कोच साहब ने तो आपको बताया कबड्डी खेलनी है, लेकिन किसी प्लेयर को देख के आप खुश हो कि मैंने इस प्लेयर का जैसा बनना है? हमारे आसपास रिडाना गाँव था उस समय, तो रिडाना गाँव से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे उस समय। बस ये था शौक के लिए खेलने जाते थे, कोई ये नहीं था कि हमें कबड्डी की वजह से नौकरी लेनी है, इतने अच्छे लेवल पे जाना है। उस समय तो छोटे थे, तो सरों ने बता दिया ऐसे ऐसे गेम करना है, तो हम खेलने के लिए, स्कूल से बचने के लिए, टाइम पास करने के लिए चले गेम खेलने। गांव की एक अंशु मौर्य कब बनी? वो कौन सी टूर्नामेंट थी जिस टूर्नामेंट ने आपको पहचान दिलाई? स्पीडो में एक टूर्नामेंट थी। स्पीडो में ऐसे लोकल टूर्नामेंट होती है जो शहीद भगत सिंह एकेडमी करवाती है। हाँ, वहाँ मेरी प्रेम कोच साहब। हाँ, फर्स्ट टूर्नामेंट थी वो। उस समय मैं इतना खेलना भी नहीं आया था अच्छा वैसे, पर उस समय बहुत अच्छा हमारी टीम खेली थी, मान सम्मान भी बहुत मिला। वहाँ से मतलब लाइफ का टारगेट बना था कि कबड्डी में कुछ अचीव करना है। उस टूर्नामेंट की टोटली कमेंट्री मैंने की थी। मैंने पहली बार आपको देखा था कि भी अंशु का फुटवर्क है, जो वो फुटवर्क अंशु का एक अनूप कुमार या राकेश मुन्ना या प्रदीप नरवाल से बेटर जा रहा है। तो आज तक कितनी टूर्नामेंट खेली आपने? लोकल टूर्नामेंट की तो काउंटिंग ही नहीं है, हर जगह लोकल टूर्नामेंट तो हमने बहुत सारी खेली, हजारों से ऊपर टूर्नामेंट खेली। अंशु, कोई ऐसी टूर्नामेंट जिसमें हताश मायूस हुए हो कि मैंने कबड्डी छोड़नी है? एक नेशनल का कैंप था, जूनियर नेशनल का। उस समय मतलब मेरी परफॉर्मेंस भी सबसे अच्छी थी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब निराश हुई थी कि कुछ नहीं, बस फारसी लोग जाते हैं कबड्डी में, मैं गेम नहीं करूँगी। फिर उसके 2 महीने बाद ही सीनियर नेशनल का कैंप था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं जूनियर की थी तब, तो जूनियर में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने सर को बोला सर मैं नहीं जाती सीनियर नेशनल के कैंप में, जूनियर में नहीं सिलेक्शन हुआ, सीनियर में कहाँ से हुआ? तो सर ने बोला क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, कैंप अटेंड कर, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो कुछ सीख के तो आएगी। तो वहाँ से मेरा सीनियर नेशनल के कैंप में सिलेक्शन हुआ, कैंप में गई, प्रैक्टिस की, वहाँ सीनियर नेशनल में सिलेक्शन हुआ और हरियाणा का गोल्ड आया। उसके बाद कंटिन्यू टूर्नामेंट। पिछले 6 साल में कंपटीशन किसके साथ मानती हो कि ये मेरे से बेटर है? क्योंकि कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होता है, दुश्मन होता है। दुश्मन मीन्स लड़ाई का नहीं, ये तीर तोप तलवार की लड़ाई नहीं है, मान सम्मान की। उसका दुश्मन कौन है, किसको मानते हो कि मेरे से बेटर फाइट दे रहा मुझे? देखो बैटर तो बहुत हैं, पर मैं अपने आप को सबसे अच्छा मानती हूँ। लेकिन बहुत सारे अच्छे प्लेयर, हमारे रेलवे में भी अच्छे प्लेयर, अपने हरियाणा में पूजा थवाड़ा, पिंकी रॉय, पायल चौधरी, बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने मतलब रेलवे को 15-15 साल तक अभी तक उनकी इतनी अच्छी अचीवमेंट है, इतने अच्छे टूर्नामेंट खेलते हैं और अब कंटिन्यू 15 साल से रेलवे से आ रही हैं। तो मैं पायल चौधरी, पिंकी दीदी और रितु नेगी, पूजा थवाड़ा, इन सबको अपना मतलब मानती हूँ। अब जॉब कहाँ पर करते हैं आजकल? मैं कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे में। तो हिंदुस्तान में जो सरकारी टूर्नामेंट है, चाहे स्कूली है चाहे फेडरेशन की है, मेरे 2 सीनियर नेशनल में गोल्ड, जूनियर फेडरेशन कप में गोल्ड, खेलो इंडिया में गोल्ड, और मेरे 2 नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल। इंडिया कैंप में मेरा नाम आया, अभी तक इंडिया कैंप लगा नहीं है, लेकिन इंडिया कैंप की लिस्ट में मेरा नाम है। क्या लगता है कि लिस्ट में नाम है तो क्या? हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी और आगे मेरी जो मैंने मेहनत की उसका रिजल्ट बताएगा भाई मैंने कितनी मेहनत की है। आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट टूर्नामेंट कौन सी रही जिसको आप सदैव आप मन ही मन में उस टूर्नामेंट को याद करते हो और मुस्कुराते रहते हो? मतलब जो ये सरकारी टूर्नामेंट है उनमें मैंने सबसे पहले फेडरेशन कप खेला था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उस टूर्नामेंट के बाद खेलो इंडिया जिसमें मैं मेन रेडर थी, फिर जूनियर नेशनल हरियाणा से मैं कैप्टन गई, वो टूर्नामेंट भी अच्छी थी।
सीनियर नेशनल पहला मतलब जो मेडल था गोल्ड मेडल हरियाणा का सीनियर नेशनल जो 69 सीनियर नेशनल महेंद्रगढ़ में हुआ, वो टूर्नामेंट बहुत अच्छा। बात प्राइज की जाए तो आज तक कितना कैश प्राइज कितना जीता है आपने? कैश प्राइज तो बहुत जीता है, लेकिन बेस्ट में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, को मोटरसाइकिल, बाइक, कार, गाड़ियाँ, स्कूटी आज तक जीती हैं आपने। हाँ। तो हिंदुस्तान में नेशनल स्टाइल कबड्डी में ये सुनने में आया, मुझे पता लगा है कि जैसे राम बटेरी या लड़कियां दूसरी सर्कल कबड्डी की, उनके अलावा अगर नेशनल स्टाइल में बात की जाए तो सबसे ज्यादा इनाम आपके पास है, ये बात सकते हैं? वैसे तो बहुत से प्लेयरों के पास है, पर मेरे पास भी कम नहीं है। कम नहीं है। तो यहाँ तक आने का जो सफर रहा वो टोटली श्रेय किसको जाता है? जगवीर सर को जाता है, जगवीर सर और हरपाल सर को। जगवीर सर ने हमारी शुरुआत की और जगवीर सर के साथ हरपाल सर हैं जो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गांव की तरफ से जहाँ अकेडमी है वहाँ पंचायत का, सरकार का, पूरा फेडरेशन का, हाँ पूरा योगदान है। कुलदीप सर का भी बहुत अच्छा योगदान है कि उन्होंने हमें मौका दिया, हमें इतना अच्छा प्लेयर समझा कि हरियाणा से खेलने का मौका दिया। अंशु कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? हम सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं। सुबह 5 बजे आते हैं, 8-9 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं और शाम को 3:30-4 बजे आते हैं और शाम के साथ। वो डाइट के बारे में स्पेशल कुछ? डाइट तो बस अपना यही है भाई, अपना घर का खाना, बस मल्टीविटामिन वगैरह ले लेते हैं जो भाई अपने मतलब खाने में नहीं होती, जैसे ओमेगा 3 फिश। आने वाले जो बच्चे हैं, आप अब सीनियर हो चुके हो, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई गेम से जुड़ो और अपना मतलब ग्राउंड को पूरा टाइम दो। अगर आपको रेस्ट करना तो ग्राउंड पे आओ, जो ग्राउंड का रेगुलर होगा ग्राउंड से रिजल्ट जरूर न जरूर देगा। तो अभी आप इंडिया कैंप में जा रहे हैं, एक तरफ माना कि आप एशियाड की टीम में सिलेक्शन हो गया है, ध्यान से सुनना, बड़ा कड़वा सवाल है। एक तरफ आप एशियाड की टीम में सिलेक्शन हो गया है, सेम डेट में आपने एशियाड खेलने के लिए जाना है और सेम डेट में आपको रोहित शेट्टी, सुभाष घई का एक मैसेज आता है कि आप हमारी फिल्म में काम कीजिए। आप फिल्म में काम करोगे या एशियाड खेलोगे? एशियाड फिल्म ठुकरा दोगे? क्या अंशुल मोर का भी कुछ ऐसा होगा जैसे विनेश फोगाट पे, गीता बबीता पे फिल्म बनी है, क्या कोई अंशु पे कोई फिल्म बनेगी? जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इतना अच्छा रिजल्ट दूं कि लोग मेरे पास आए कि आपके ऊपर हमें फिल्म बनानी है। घर में कौन कौन है आपके? घर मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन सब। तो पापा मम्मी सबका आशीर्वाद प्यार सुने। पूरा सपोर्ट है। अंशु, हमारे समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष, मुद्दे की आवाज की, तिलक की बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ रहेंगी। आज मैं हिंदुस्तान के 22 स्टेटों में कमेंट्री कर चुका हूँ, 32 साल से कमेंट्री कर रहा हूँ। ये ग्राउंड जहां पर आप खड़े हैं, ये ग्राउंड मेरी लाइफ का 2010 का सबसे बड़ा ग्राउंड रहा। यहाँ पर 2.5 लाख ऑडियंस के बीच मैंने भारत पाकिस्तान मैच की कमेंट्री की थी। आज इस पावन पवित्र धरा पर आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अंशु मोर जो आगे जाके हिंदुस्तान के तिरंगे की शान को ऊंचा रखेगी, हिंदुस्तान की टीम कैप्टन का इरादा रखती है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।